गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? खूब खुश रहो, बढ़िया बेटा, एकदम अच्छा। गुरुजी पहले हम सभी लोग की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। हम सभी को पता था आप यात्रा कर रहे हैं, आप थके हुए हैं, उसके बावजूद भी आप हम सब लोग के लिए आए, बहुत बहुत थैंक यू। वही बेटा, खुश रहिए, थैंक यू बेटा। बताइए। गुरुजी मेरा नाम सौरभ है, हमारे डीएनए में 5 लोग हैं, 5 के पांचों लोग दरबार में उपस्थित हैं। हमने पहले दरबार के आशीर्वाद से 9 हवन किए और अभी प्रेरणा हुई तो हमने वनडे भी किया है अच्छा किया। और बहुत ऊर्जा मिली। और एक दिन सोने के बाद हमने देखा सभी परिवारजनों के चेहरे पे बहुत लाइट थी और सब बहुत चेहरा दमक रहा था। और मेरी मदर बता रही थी जो स्किन ऐसी लूज लूज थी, उनको लटकती हुई सी लगती थी, वो टाइट हुई है। बिल्कुल। तो बहुत आराम मिला है यहाँ पे। बिल्कुल बेटा। और गुरुजी मुझे ये कहना है कि मुझे तो ऐसा कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, अब मैंने मंत्र दीक्षा ले ली है तो मेरी एक अलग जर्नी अध्यात्म में चालू हो गई है, उसमें मुझे कुछ कष्ट आ रहे हैं। हाँ, वो बोलो। जैसे कि पहले मैंने आपको शेयर किया था जिससे आप कष्ट कह रहे हो, हाँ वो कष्ट नहीं है, वो अनुभूति हो रही है आपको। जी हाँ बोलो, फिर बोलो, फिर भी हाँ हम शंका समाधान कर दें, बोलिए। जी, जैसे कि दरबार आपके बोलने से दूसरों की शंका समाधान होती है। जी, जैसे दरबार ने मेरा मार्गदर्शन करना शुरू किया तो एक से एक वीडियो आते गए जो मुझे चाहिए थे। तो जैसे कि मैं मंत्र जाप तो कर रहा था बट अपना ब्रह्मचर्य भी नाश कर रहा था। तो एक वीडियो मैंने देखा, इसमें आप कह रहे थे कि बॉडी में सभी बैरियर लगे होते हैं, आप उनको जब नजरअंदाज करते हैं तो आपका कर्म भोग तय होता है। फिर मैं देख रहा था लेकिन बावजूद भी छूट रहा था, तो आपने कहा कि सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना दो अलग बातें होती है। तो दरबार की कृपा से वो बात चिपक गई दिमाग में। फिर दूसरा वीडियो सुना कि ब्रह्मचर्य की शक्ति को पहले देखो होती क्या है। फिर मेरे जैसा एक बालक और आया था तो वो आपकी शरण में पहुंच गया, उसने बोला काम भावना सताती है, तो आपने कल्याण कर दिया। तो मैं दिल्ली में था तो मैं भी बड़ा परेशान हुआ कि मुझे भी दिक्कत हो रही है। तो मैंने इसके लिए संकल्प किया। तो 3 दिन तो मैं अपने ऊपर संयम रख पाया बट चौथे दिन टूट गया। तो मैंने कहा कि चलो, दरबार ने तुरंत ज्ञान दिया तो मैं दरबार के सम्मुख गया अपने घर पे। मैंने प्रतिज्ञा करी, हाथ में गंगा जल और 1 रुपए का सिक्का रख करके। और जैसे ही मैंने प्रतिज्ञा करी कि अपना ब्रह्मचर्य स्वयं से नाश नहीं करूंगा, और जैसे ही जल छोड़ा तुरंत ही इतनी शक्ति मिली, करंट दौड़ गया पूरी बॉडी में। और अंदर से किसी ने बोला ये तूने क्या कर दिया। तब मुझे समझ में आया कि ये मैं नहीं कर रहा था, कोई और ही कुछ मुझे परेशान कर रहा था, जिससे मेरा ब्रह्मचर्य नाश हो रहा था और जो ऊर्जा इकट्ठा हो रही थी जाप करने से वो दूसरी जगह चली जा रही थी। फिर इसमें एक लेवल और ऊपर हुआ। जैसे भी गुरुजी मैंने बड़ा अच्छा अनुभव किया, जैसे ये हेलोजन चल रहा है, इतना प्रकाश मैंने देखा, करीबन सप्ताह भर मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया। फिर सपना एक आया एक लेवल ऊपर का कि कुछ स्त्रियां हैं और मैं उनके साथ काम विलास कर रहा हूँ। और फिर जब मैं मेरा उसमें फिर स्वप्न दोष हो गया। फिर जब मैं उठा तो थोड़ा लगा कि एनर्जी डाउन है। आज मॉर्निंग में भी ये मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं दरबार में सोया हुआ था तो ये चीज हुआ। दूसरा मेरे साथ ये है कि लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था तो मैंने आपसे शेयर किया था, जब मैं जप करता हूँ तो जो है झटके आने लगते हैं। तो आपने बताया था ये फिट्स हैं, आपने निकाले थे। अब इसमें भी एक लेवल ऊपर चीज होती है, जाप करते समय कुछ नहीं झटके आते हैं। जैसे ही गुरुजनों का चेहरा स्मरण करने लगता हूँ, भोलेनाथ दिखने लगते हैं, तुरंत ऐसे ऐसे झटके आने लगते हैं और मेरा ध्यान टूट जाता है। और तीसरा, जब से मैंने ये ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया तो कुछ दिन सोने के बाद अब एक नाम मन में आने लग गया। वो ऋषि मानधाता बोल रहे थे, कई बार दिन में आता था, लेकिन कल से जब से संकल्प हुआ यदि कोई अच्छी शक्ति भटक गई हो तो उसकी शक्तियां ले ली जाए। अब वो सिर्फ अपने आप को मानधाता बोल रहे हैं, दिमाग में आ रहा है। तो ये स्वयं का शरीर बाहर निकाल लीजिए, जो भ्रमित और भ्रमित करता है। ओम शिव सेवकाओं को खिला दिया जाए। इसके बचे हुए सर्व से स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार समय प्राण बाहर खींच लीजिए। शिव, ये भी सेवकाओं को खिला। इसका तुरंत शरीर बाहर निकाल लिया जाए। शिव, ये भी सेवकाओं को खिला दिया। इसके बच्चे हुए सर्व से स्मृतियाँ, इच्छा विचार से प्राण खींच के सेवकाओं को खिला दिया। बैलेंस। सबसे पीछे का जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म, इसको पूरे होश में रखा जाए, जागृति में रखा जाए। इसकी बेहोशी नष्ट कर दी जाए। ओम शिव, नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। पूरे होश में रखा जाए, इसको जागृत, बंधन मुक्त किया जाए। बैलेंस। शिव, बैलेंस। पीछे का जो ठीक शरीर ध्यान के योग्य बना दिया जाए, पूरी तरह साधना के योग्य बनाया जाए, जब तब के योग्य बना दिया जाए दरबार के अनुसार। बैलेंस। शुद्धि। गंगा विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें, कुंडलिनी सब अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। शिव। कामदेव, बढ़ी हुई काम वासनाएं पिछले के सभी शरीरों की छीन ली जाए, अपने में समाहित करें। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो। बहुत अच्छा लग रहा है सब विकार चले गए, कोई विकार नहीं। जी। पीछे में जो शरीर रहते हैं, अनंत यात्रा है पीछे की भी, आगे की भी यात्रा बहुत अनंत है जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलता। तो तमाम जीवन काल में बहुत कुछ करते आए हैं, पीछे सब स्टोर है। जो प्रभावशाली होता आगे शरीर आता है, स्मृति आगे आती, वैसा ही शरीर दिखने लगता है बाहर से। जी। वो सब हटा दिया गया, आपको जप के योग बना लिया गया है, तब के हो। अब आँख बंद करके अपना जप करो। बैलेंस, अभय प्रदान किया जाए, इसको भय हटा दिया जाए, सब भय नष्ट कर दिया जाए। बैलेंस, निर्भय किया जाए। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, डरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, एकदम बढ़िया। एक सही था जो पीछे का, उसको ज्ञान नहीं है। अब आँख बंद करके अब जप करो, अपना जो मंत्र है दरबार का। बढ़िया, अब ठीक। जी, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। अब खूब करिए अपना पूजा पाठ, जप तप, ध्यान साधना।